आज हम गम डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसे कि हम नॉर्मल भाषा में पायरिया बोलते हैं और डेंटिस्ट्री में हम उसे पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा ही लोगों में ये पाई जाती है। पायरिया होता क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं और घर में हम क्या क्या ऐसे उपचार कर सकते हैं जिससे हम इसको कंट्रोल में रख सकें, इन चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहली बात कि ये होता क्या है। जब भी हम में से किसी को भी कभी आपको अपने मसूड़े लाल दिखे, उनमें से खून आता हुआ समझ में आए, कभी कभार होता है कि मसूड़े फूल जाते हैं बहुत ज़्यादा या नीचे की ओर समझ में आने लगते हैं कि हमें देख के लगता है कि हमारे मसूड़े नीचे की ओर आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इंडिकेट करती हैं कि हमारे गम की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट कर रही है और ये अगर इसको इस स्टेज पे ना रोका गया तो ये आगे चल के पायरिया में बदल सकती है। अब इसका क्या अगर हमने इसको इसके इनिशियल स्टेज में ही रोक नहीं दिया तो आगे जा कर के लोगों के पूरे दांत गिर जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि 40-45 साल की उम्र में और इन चीज़ों पे ना ध्यान देने से लोगों के पूरे दांत गिर चुके होते हैं। तो इसीलिए जो चीज़ नेचुरली हमारे पास है हमें उसे बचा के रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए इसका सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, किस वजह से पेरियोडोंटाइटिस पाया जाता है। सबसे बड़ा रीज़न इसका यही है कि ओरल हाइजीन अगर आपकी पुअर है, आप अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे हैं, सबसे कॉमन कारण इसका ये है। दूसरे, जब कभी कभार हम स्ट्रेस में होते हैं या हार्मोनल चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं तो पहले ये जिंजिवाइटिस के रूप में नज़र आता है, जो कि धीरे धीरे पेरियोडोंटाइटिस की तरफ बदल सकता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है कि उनको भी इस चीज़ से नुकसान हो सकता है। अच्छा, एक जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखनी चाहिए, जो कि आज के समय में हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। सो इन सारे कारणों से धीरे धीरे वो चीज़ें गम में दिखने लगती हैं। कभी कभार क्या होता है कि अगर पेशेंट किसी को डायबिटीज़ है तो वो भी चीज़ पहले टेस्ट में ना आके आपको आपके गम्स की कंडीशन पुअर दिखेगी, आपको हेलिटोसिस जिसे कि हम कहते हैं मुंह से बदबू आना समझ में आता है। तो इन सारी चीज़ों से ये सारी चीज़ें पहले ही ओरल उसमें दिख जाती हैं हमें, तो अगर हम उसे वहीं पे देख के अपने दांतों का ध्यान दें तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए हमें सबसे पहले तो जो चीज़ करनी है वो है कि प्रॉपर ब्रशिंग। 2 बार ब्रश हमें अच्छे से करना चाहिए, ब्रश हमें अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, समय पे अपना ब्रश बदलना चाहिए। थोड़े से स्ट्रेस को हम कंट्रोल करें, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी करें। उसके बाद अगर ये दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई है, मसूड़ों में से खून आ रहा है, सूजन है, दांत नीचे की ओर लग रहे हैं, हिलते हुए समझ में आ रहे हैं, तो हमें एक बार डेंटिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। वहाँ पे वो उसकी प्रोफेशनली क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद उसकी क्यूरेटाज करेंगे और आगे आपको और दवाइयाँ देंगे ताकि आपको इस चीज़ को आप मैनेज कर सकें। जब कभी हम घर में इस चीज़ को देखते हैं, इनिशियल स्टेज में हम क्या कर सकते हैं, हम इनिशियली ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे गम की हेल्थ अच्छी होती है। हम नमक पानी के कुल्ले कर सकते हैं, गुनगुने पानी में नमक डाल करके कुल्ले करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो रिच हैं चीज़ें, उनका सेवन करें। विटामिन सी का जैसे खट्टी चीज़ें हो गई, नींबू, संतरा, इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। और घर में हमारे तुलसी पत्ता होता है, उसको भी हम चबा सकते हैं। तुलसी पत्ता चबाने से भी ये थोड़ी सी गम्स की कंडीशन आपकी बेटर होती है। ये सारी चीज़ें इनिशियल करने के लिए जो कि हम घर में उपचार कर सकते हैं। बाकी जब चीज़ें ज़्यादा हाथ से आगे निकल जाए तो हमें डेफिनेटली जाके डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। अच्छा, अब हम ये जानेंगे कि अगर हम इस चीज़ को नहीं अवॉइड कर रहे हैं तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। अगर पेरियोडोंटाइटिस आपको है तो ये आपके हार्ट के हेल्थ को ख़राब करता है। ये देखा गया है कि जिन लोगों में पेरियोडोंटाइटिस रहती है उन्हें हार्ट की दिक्कतें जल्दी होती हैं। अगर ये पेरियोडोंटाइटिस आपका परसिस्ट कर रहा है तो ये आपके किडनी पे भी असर डालता है। अगर आप अच्छी तरह से अपने मुंह की सफाई नहीं कर रहे हैं, ये लिवर पे भी असर डालता है। और कई स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि पेरियोडोंटाइटिस का रिलेशन मुंह के कैंसर से भी मिला है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग रन में हमें नुकसान कर सकती हैं। इसलिए अच्छे से ब्रश करें, डेंटिस्ट की सलाह लें और अपने मुंह का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें।